नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान। नोएडा के डीएनडी पर हम मौजूद हैं और तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी नए सिरे से बनाए गए हैं, राहुल अवाना गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से, उनका आज भव्य स्वागत होगा। बड़ा हुजूम यहाँ पर नोएडा के डीएनडी पर मौजूद है। तमाम समर्थक आए हैं और अभी कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के और इनके साथ जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत करेंगे। नोएडा के ही नेता हैं कुंवर नादिर शाह हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, प्रत्याशी बदल दिया गया, इस पर किस तरह से आप लोग देखते हैं पार्टी ने जो फैसला लिया? देखिए, पार्टी के नेतृत्व का सर्वोपरि मामला है और पार्टी में जिस तरह की खबर पहुंच रही थी कि पुराने प्रत्याशी भी लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि राहुल अवाना उनसे मजबूत लड़ेंगे और ये पार्टी नेतृत्व का निर्देश जो उन्होंने किया वो सर्वोपरि है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है सभी युवाओं को, सभी नौजवानों को, सभी अपने गौतम बुद्ध नगर की जनता को, तमाम लोगों को जो उन्होंने आदेश दिया है कि सब लोग राहुल अवाना को मजबूती से चुनाव लड़ाएं, हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और राहुल अवाना के साथ सर्व समाज की वोट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दवा, कुचला, शोषण पीड़ित, वंचित हर समाज का लोग राहुल अवाना के साथ है, क्योंकि सब बेहतर जानते हैं कि आज पूरे देश में एक पीडीए की आंधी चल चुकी है जो इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और जब इस पीडीए का सूरज उदय होगा तो वह सूरज तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित और अल्पसंख्यक हर समाज को वो अपनी रोशनी देगा और ये देश भी खुशहाल होगा और ये देश हमारा आगे बढ़ेगा। भाजपा 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में है बीजेपी, और ये कहा जा रहा है कि 2 बार के अलावा तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी सरकार की आंधी चल रही है और नोएडा ये जो सीट है ये बहुत मजबूत सीट ये कहते हैं कि बीजेपी मानी जाती है। किस तरह से ये सारा मामला? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पहले जुमला बनाया था, इस बार गारंटी बताई है, तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जैसे बोला है कि ये गारंटी नहीं है, सिर्फ घंटी बजने वाली है। और जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी की गारंटी दी, 15 लाख की गारंटी दी, युवाओं को रोजगार की गारंटी दी, कहीं तक वो कामयाब नहीं हुए, हर मुद्दे पर वो विफल रहे। और मेरा ये मानना है आज इस देश का पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, दबा, कुचला, हिंदू, मुस्लिम तमाम वर्ग का जितना भी युवा, जितना भी नौजवान आज इस देश में है, तमाम लोग टकटकी लगाए हुए सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरीके से अखिलेश यादव जी इस देश की कुर्सी पर बैठे और सभी नौजवानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, किसानों की बात करें, तभी ये देश खुशहाल होगा। 1200 से ज्यादा गांव गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में है। किस तरीके से अब समय कम बचा है, 26 को मतदान होगा, कैसे पहुंचेंगे? देखिए, आप बखूबी जानते हैं बहुत कम समय में अगर इतना युवा और इतने सभी लोग समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के गठबंधन के समर्थक हमारे प्रत्याशी के स्वागत में अगर आ सकते हैं तो मैं समझता हूं कि 1.5 महीने में तो गांव-गांव, गली-गली जाकर हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, तो भी अपने प्रत्याशी को महेश शर्मा से ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया है हम उसके फैसले पर खरे उतरेंगे और उनकी मुस्कुराहट को बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है कितने वोटों से जीत हो सकती है? बहुत भारी मतों से जीतेंगे और राहुल अवाना, जन जन की यही पुकार है कि अब की बार राहुल को जिताना है जी। क्या मुद्दे क्या हैं नोएडा में, क्या होना चाहिए? तमाम काम तो भाजपा कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने किया है। सारे मुद्दे ही हैं जी। भाजपा ने क्या किया? एक भी काम गिनवा दें वो नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर के अंदर। हम बता रहे हैं एलिवेटेड हमने बनवाया, अंडरपास हमने बनवाया और यहाँ से जो भी कार्य हुए थे सपा कार्यक्रम, उनका फीता काटा इन्होंने। किया क्या है इन्होंने? अपना कोई भी काम गिनवाए। किसानों के एक जो मुद्दे थे, बहुत लंबे समय से किसान बैठे थे, क्या लगता है किसान इस बार साथ देंगे? देखिए, जब से सरकार आई है एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिसमें किसान धरने पे ना बैठा हो, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे वो सुखबीर खलीफा का यूनियन हो। और मेरे मानना है ये है कि ये जो सरकार है जानबूझ के आप हर हफ्ते के अंदर, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में आश्वासन दे रही है और शासन का कोई भी काम यहाँ पे जो है किसानों के पक्ष में नहीं हो रहा। चाहे वो मुआवजे का काम हो, चाहे वो 64% का काम हो, चाहे वो 5%, 7%, 10% का काम हो, चाहे 1999 के पहले वाले जो प्लॉट अलॉट होने हो, कोई भी एक भी काम ये नहीं कर पा रहे या बढ़ा हुआ मुआवजा इनको देना हो। शहर के अंदर आप आइए, मेट्रो किसने बनाई? अखिलेश यादव जी ने बनाई।
जो एलिवेटेड रोड है वो किसने बनाई? उन्होंने बनाई। 34 सेक्टर के अंदर जो गरीब महिलाओं के लिए आए उन्होंने आश्रम बनाया, वो किसने बनाया? सेक्टर 108 के अंदर ट्रैफिक का सेंटर किसने बनाया? आज कमिश्नर का ऑफिस है वो उन्होंने बनाया। 44 सेक्टर के अंदर जो गेस्ट हाउस बनना था, जो पूरे सरकार के जो लोग यूपी सदन यूज में रहते हैं, वो 44 सेक्टर के अंदर अमेठी के सामने किसने बनाया? अखिलेश यादव ने बनाया, जिसको इन्होंने बाद में कमिश्नर के घर के लिए बना दिया। 96, 97, 98 के अंदर जो आपका नोएडा अथॉरिटी का जो मेन ऑफिस बनना था वो किसने बनाया? अखिलेश जी ने बनाया। इतने काम यहाँ पे हुए हैं, उस सारे काम को ये फीता काट के अपने नाम पे करवा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये यूथ को टिकट देके, मेरा ऐसा मानना, देखिए यहाँ यूथ का घेरा आप देखिए, भविष्य यूथ का होता है हमेशा। जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जो 60 से ऊपर के लोग होते हैं, उनका काम होता है मार्गदर्शन देने का, गाइडेंस देने का। चुनाव लड़ने का काम मेरा ऐसा मानना है कि वो यूथ का ही होता है, और सारी यूथ जो इतने जबरदस्त तरीके से लड़ाएगी। और राहुल लवाना, मेरा मानना है कि बीपीएड भी उसने कर रखा है, तो वो ग्रामीण और शहर के बीच में सेतु का काम करेगा। नादिर भाई हमारे यहाँ, हमारी पार्टी में नोएडा महानगर के अंदर मुसलमानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष भी हैं। ऐसे लोग जब साथ रखेंगे, अनिल पाल जी हमारे गडरिया समाज से आते हैं, टीटू भाई हमारे यादव समाज से आते हैं, अतुल यादव है हमारे भी छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह के जब सब लोग लगे हुए हैं, तो आप देखना देर सवेर यहाँ पे पिछली बार जो 5 लाख वोट मिले थे गठबंधन वाले को, इस बार बिना माने एक तो हम उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और हमारी पूरी कोशिश ये भी होगी कि हम जीत की तरफ जाएं। ये कहा जाता है ये गढ़ है नोएडा पूरा भाजपा का, कैसे सेंध लगे? बहुत ही अच्छी बात आपने करी। अमेठी को राहुल गांधी जी का गढ़ माना करता था, उसको भाजपा ने तोड़ा। उसी तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2009 में यहाँ चुनाव कौन जीता? सुरेंद्र नागर। 2007 में चुनाव यहाँ कौन जीता? सतबीर। 2012 में यहाँ चुनाव कौन जीता? आप देखिए। ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे अंदर गलतफहमी रहती है, वो जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो दूरी करेगी। ये हम कह सकते हैं कि इससे पहले शहरी क्षेत्र में हमारा संगठन बहुत मजबूत नहीं था, जो धीरे धीरे मजबूती की तरफ जा रहा है। और मेरा मानना है कि कोई भी आश्चर्यजनक, हैरत अंगेज चुनाव परिणाम आएंगे। समाजवादी के जो जमीनी जो तमाम पुराने जो नेता थे वो भाजपा के खेमे में इसी नोएडा में चले गए हैं। अब क्या लगता है ये जो पूरा समीकरण है कैसे सेट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और समय भी कम है? देखिए, अगर कुछ लोग गए हैं जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं, नरेंद्र भाटी जी का, सुरेंद्र नागर का, तो बहुत लोग आए भी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आना जाना लगा रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो चलता रहता है। पार्टियों में अभी भी आप देखिए, हमारा जो पहला गठबंधन था वो बसपा के साथ, इस बार हमारा गठन कांग्रेस के साथ, तो ये प्रकृति का नियम है, और किसी के आने जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अंतिम सच पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और जो पार्टी का प्रत्याशी हाईकमान ने हमें दिया है, मेरा मानना है पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी अपनी ताकत से, अपनी क्षमताओं से, अपने तन मन धन और अपने बल से, मेरा मानना है कि उसको जिताएगा। एक अंतिम सवाल, डॉक्टर महेंद्र नागर का टिकट हुआ, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के, आपके पार्टी से ही कुछ लोग गए, अखिलेश यादव जी से मिले, क्या दिक्कत थी? उनका टिकट हुआ था, किस तरह से आपको लगा कि ये चुनाव में मजबूत? देखिए, जो पार्टी के अनुशासित सिपाही होते हैं, पार्टी को टिकट उनको किसने दिया था? महेंद्र नागर जी को। वो भी हमारी हाईकमान ने दिया, हाईकमान ने उनको बदला, हाईकमान ने ही राहुल लवाना को दिया। तो जो हाईकमान का निर्णय पहले भी हमें स्वीकार्य था, आज भी हमें स्वीकार्य है। हम हाईकमान के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, ये सारा संगठन पार्टी का अनुशासित सिपाही है। जब उन्होंने वो निर्णय लिया था, हमें वो भी मान्य था, और अब उन्होंने ये निर्णय लिया, हमें ये भी मान्य है। तो इस तरीका से तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और जो ये कहा जाता है कि नोएडा ये जो लोकसभा क्षेत्र है, जो भाजपा का जो चक्रव्यूह है, इसे तोड़ने का काम क्या इस बार इंडिया गठबंधन करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। 26 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा, लेकिन जो प्रत्याशी बदले गए हैं राहुल लवाना, उनका स्वागत करने के लिए आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये डीएनडी है नोएडा का, और जहां तक आपकी निगाहें जाएगी तमाम उनके समर्थक, तमाम काफिला जो गाड़ियां में चलेंगी वो पहुंच गए हैं। असगरपुर के रहने वाले हैं राहुल लवाना, और लंबे सब वक्त से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनका स्वागत आज यहाँ पर नोएडा के डीएनडी पर किया जाएगा, और जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कि इस बार यह जो पूरा समीकरण है नोएडा लोकसभा क्षेत्र का, यह इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज नोएडा।